हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं कि मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स को। तो इंग्लिश सेक्शन का कुछ पार्ट हम देख रहे हैं इस वीडियो में, और ये शायद लीस्ट सब्जेक्ट होगा जो मैंने कभी सोचा था कि मैं पढ़ाऊंगा। पर स्टूडेंट्स ने, कुछ बच्चों ने मेरे को बोला कि आप इंग्लिश भी पढ़ा दो थोड़ा थोड़ा कभी कभी। तो आज मैं इंग्लिश भी पढ़ाने वाला हूँ, और एक ही टी शर्ट में बनाए जा रहा हूँ आज वीडियो। ऑलरेडी आज के दिन में 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये तीसरी वीडियो है, क्योंकि मौसम बहुत सुहाना है तो वीडियो बनाने में भी मजा आ रहा है। तो अब आगे भी मैं इंग्लिश पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, वो आप मुझे बता देना। आप लाइक कर देंगे तो समझ जाऊंगा कि अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ इंग्लिश। नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लाइक नहीं करेंगे तो भी समझ जाऊंगा। कमेंट सेक्शन में भी बता दोगे कि हाँ सर और पढ़ाओ ऐसा इंग्लिश से रिलेटेड, तो भी मैं पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों, पहला कंफ्यूजिंग वर्ड है कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअल का मतलब होता है विद ब्रेक। जैसे कल से बारिश हो रही है रुक रुक के, तो इसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअल। वहीं कंटिन्यूअस का मतलब कि बिना ब्रेक के लगातार अगर कुछ काम किया जा रहा है तो उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। कि भाई राजधानी ट्रेन अब किसी भी स्टेशन पे नहीं रुकती है, कंटिन्यूअस चलती जाती है। फिर दूसरी आती है कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। तो प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेना। वैसे कॉन्फिडेंट ई वाला है ये, और ए एन टी दूसरी चीज है। तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है श्योर, कि भाई मैं पक्का श्योर हूँ वो लड़की तेरे से ही शादी करेगी हर हालत में। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेकर। भाई कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? रिलायबल। जैसे कि भाई मुझे अपने दोस्त पे बहुत भरोसा है, मैं उससे अपने सारे सीक्रेट शेयर करता हूँ, वो रिलायबल बंदा है मेरे लिए, तो वो आपका कॉन्फिडेंट हुआ। वही कॉन्फिडेंट का मतलब होता है श्योर होना, कॉन्फिडेंस किसी पे मतलब होना कि हाँ ये पक्की होगी चीज। तीसरा वर्ड है क्रेडिबल और क्रेडिलियस। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? बिलीवेबल, जिसको बिलीव किया जा सके कि हाँ भाई जो तूने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ, वो हो गया क्रेडिबल। क्रेडिलियस क्या हुआ? वो बंदे जिनको, जो असली से दूसरे पे विश्वास कर लेते हैं। जैसे बच्चे बहुत भोले होते हैं, वो किसी भी चीज पे आसानी से मान जाते हैं, तो उनको कहते हैं क्रेडिलियस। वहीं जिस चीज को आप आसानी से बिलीव कर सकते हैं उसको कहते हैं क्रेडिबल। अगला बात है कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल। कॉर्पोरल का मतलब होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस होना, ठीक है। वही कॉर्पोरियल का मतलब होता है हैविंग द बॉडी, जिसकी अपनी बॉडी हो। जैसे भूतों की बॉडी नहीं होती तो उनका कॉर्पोरियल स्ट्रक्चर नहीं होता, उनके पास बॉडी नहीं होती है तो स्पिरिट होती है। पांचवा है कोलैबोरेट एंड कोलैबोरेट। दोनों वर्ड्स हैं यार, प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेना एक बार। कोलैबोरेट एंड कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब होता है जैसे मैं और दूसरे बंदे साथ में मिलकर कोई प्रोजेक्ट को, उसके ऊपर काम करने का एग्रीमेंट कर लें, तो वी विल बी वर्किंग टुगेदर। इस वर्किंग टुगेदर को बोलते हैं कोलैबोरेट कर लेना। कोलैबोरेट का मतलब होता है टू सपोर्ट। जैसे आपने एविडेंस अगर पढ़ाओ तो उसमें बोलते हैं कि सेकेंडरी एविडेंसेस को आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है, मतलब उसके सपोर्ट में और चीजें भी लानी पड़ती हैं। तो किसी चीज को सपोर्ट करना उसको बोलते हैं टू कोलैबोरेट। और कोलैबोरेट का मतलब होता है साथ में मिलके काम करना। फिर आता है कन्फर्म एंड कन्फर्म। कॉन्फर्म एंड कन्फर्म। तो कॉन्फर्म का मतलब होता है टू कंप्लाई विद द रूल्स, कि भाई जो कंपनी के रूल्स हैं यू शुड कन्फर्म टू दोज रूल्स, आपको उनको फॉलो करना चाहिए। कन्फर्म का मतलब होता है रेटिफाई करना, कि भाई मैं कल तेरी बर्थडे पार्टी में आऊंगा या नहीं आऊंगा, मैं कल कंफर्म करूंगा, हम बोलते हैं ना, उसको कहते हैं रेटिफाई करना, कंफर्म करना। अगली बात आती है डिफरेंस एंड डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है इज्जत देना, कि भाई हमें अपने बड़ों को रिगार्ड्स देने चाहिए, डिफरेंस पे करना चाहिए। डिफरेंस का मतलब होता है भाई दो भाई हैं पर उन दोनों के बिहेवियर में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिस्टिंक्शन है, अलग अलग व्यवहार है दोनों का ही। अगला है डिसेंट, डिसेंट एंड डिसेंट, डिसेंट एंड डिसेंट। तो प्रोनाउंसिएशन यार आप एक बार चेक कर लेना। डिसेंट का मतलब होता है फॉलिंग डाउन। जैसे कि केदारनाथ से नीचे हम उतर रहे हैं, तो भाई इस पहाड़ की जो स्लोप है वो काफी डिसेंट है, काफी ऐसे तिरछी है, नीचे को आते हुए है। या फिर हम कहते हैं कि भाई ही हैज डिसेंटेड फ्रॉम हिज फादर, मतलब वो अपने फादर से डिसेंट हुआ है, नीचे की तरफ आने को डिसेंट कहते हैं एक्चुअली। और डिसेंट कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि तीन जजेस की बेंच थी, दो जजेस ने एक डिसीजन दिया और एक ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया, तो डिसएग्रीमेंट होना किसी के साथ, तो उसको डिसेंट कहते हैं। अगली बात होती है ड्रॉट और ड्रॉट। दोनों के स्पेलिंग्स अलग हैं और मीनिंग भी अलग है। ROUGST वाले का मतलब होता है लैक ऑफ रेन, जिसको कहते हैं सूखा पड़ जाना। ड्रॉट का मतलब होता है जैसे आजकल बहुत तेज हवा चल रही है तो उसका जो करंट होता है उसको ड्रॉट कहा जाता है। अब हम जानते हैं इमिनेंट, इमिनेंट, इमेनेंट। तो इनमें फर्क क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेना, स्पेलिंग तो यहाँ पे लिखी हुई है।
इमिनेंट, ई वाला इमिनेंट का मतलब होता है फेमस, कि भाई वो बहुत ही फेमस लॉयर है, बहुत ही इमिनेंट लॉयर है। वहीं आई वाले का मतलब होता है इमिनेंट, जिसको लिखा हुआ है कि अबाउट टू हैपन। अब जैसे हालात चल रहे हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर इमिनेंट है, हो सकती है कभी भी, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो एकदम से जो होने वाला सिचुएशन है उसको इमिनेंट सिचुएशन कहते हैं। और इमिनेंट का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट जिसको कहा जाता है, मतलब भगवान हर जगह मौजूद है। फिर आता है इल्यूड और एल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है टू एस्केप, कि भाई वो जेल तोड़ के भाग गया, ही इल्यूडेड फ्रॉम द प्रिजन। एल्यूड का मतलब होता है किसी को रेफर करना, कि भाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, जो जज साहब थे उन्होंने गीता को रेफर किया, तो उसको कहते हैं एल्यूडेड, ही रेफर्ड टू भगवत गीता। आखिरी है एनवेलप एंड एनवेलप। एनवेलप का मतलब होता है टू कवर, कि भाई वो बंदा अपनी बॉडी को काले कोट से कवर करके आया था, तो ये है एनवेलप। वहीं जब इसमें ई जुड़ जाता है तो लेटर कवर, जैसे देखा होगा हम शादी में देते हैं, एक वो होता है बाहर का जो एरिया, वो जो स्ट्रक्चर सा होता है कागज का लिफाफा, उसको एनवेलप कहते हैं, जिसमें शादी वादी में आप पैसे वैसे देते हैं इन सब चीज़ों को। तो दोस्तों ये थे कंफ्यूजिंग वर्ड्स। आज मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, वीडियोस भी मैं एक ही शर्ट में बार बार डाले जा रहा हूँ क्योंकि अभी तक नया भी नहीं हूँ। तो अगर इंग्लिश आप चाहते हैं मैं पढ़ाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है कि मत पढ़ाओ तो भी बता देना कि भाई मत पढ़ाओ। थैंक यू सो मच।